आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे HI 1650 में जो हमने ड्रिप डालकर रखी है, इसका किस तरह का रिजल्ट रहा। क्योंकि लास्ट टाइम हमने आप सभी को बता दिया था कि हमारी जो ड्रिप है ये फाइनल कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसमें फाइनल ड्रिप को चालू करने वाले हैं। तो ड्रिप के बारे में अगर बात करें तो हमने इसे ओवरऑल 7 घंटे चलाया है, क्योंकि 7 घंटे के बाद फिर बिजली गुल हो चुकी थी। तो 6 से 7 घंटे चलने के बाद किस तरह का रिजल्ट रहा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। अभी अगर बात करें तो यहाँ जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस है 3 फीट का। तो 3 फीट में यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पूरा कवर अप हो चुका है, मतलब पानी बिल्कुल एक ड्रिपर से दूसरे ड्रिपर को टच कर चुका है। लेकिन कहीं कहीं ये कंडीशन है कि कहीं पर अभी भी आपका लगभग 1 फीट के लगभग एरिया बचा हुआ है। मतलब 7 की जगह अगर ये जो ड्रिप है 10 घंटे पूरी कंप्लीट चल जाती तो बेहतर तरीके से और हमें रिजल्ट मिलता। लेकिन इसी के साथ में एक और समस्या आई है, इसके बारे में हम आपको अगर थोड़ा सा आगे जाकर दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कंप्लीट दिखेगा कि एक ड्रिपर से दूसरे ड्रिपर के बीच की जो दूरी है ये कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल आल से आल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल गीला है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी पूरा कंप्लीट गीला है। लेकिन यहाँ से इधर, क्योंकि कुछ जो ड्रिपर हैं ये इसमें क्या है कि खुल चुकी थी, नलियाँ खुल चुकी थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि पानी सही तरीके से चल नहीं पाया। इसलिए क्या है कि कुछ जगह रह चुकी है और कुछ जगह पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक ड्रिपर से दूसरे ड्रिपर की जो दूरी है इसमें लगभग 1.25 फीट के समथिंग है। उसके साथ में अगर हम एक ड्रिप से दूसरे ड्रिप की दूरी देखें तो ये जो ड्रिप की दूरी है ये 3 फीट के समथिंग रखी गई। लेकिन कहीं कहीं ये जो दूरी है 4 फीट तक की हो चुकी है। अब उसके साथ में हम अगर देखें कि किस तरह की कंडीशन रही है, क्योंकि अगर आप जो ड्रिप बिछाते हैं इसकी जो लंबाई अगर 200 फीट से ज़्यादा हो जाती है तो सही तरीके से आपका जो पानी है, जो वाटर डिस्चार्ज है, ये हो नहीं पाता है। तो यहाँ जो हमारी दूरी है ये लगभग 400 से 500 फीट के समथिंग है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि हमने, क्योंकि हमारे जो ड्रिपर हैं ये पास पास हैं, दूसरी बात ये कि हमारी जो ड्रिप लाइन बिछी हुई है ये भी 3 फीट पर है, 5 फीट की जगह हमने 3 फीट लगा दी है। इसलिए हमने ये इतनी सारी लंबी जो दूरी है ये लगा ली है। लेकिन उसके बावजूद क्या है कि हमारी जो मिट्टी या फिर खेत की अगर कंडीशन देखें तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से इस साइड पूरी ढलान है, अगर यहाँ से इस साइड देखें तो यहाँ से इस साइड ढलान है। तो दोनों साइड प्रॉपर तरीके से पूरा पानी मैनेजमेंट हो चुका है। उस साइड अगर देखें तो उस साइड भी पूरा पानी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर इधर देखें तो इस साइड भी पूरा पानी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो बीच वाला एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पर सही तरीके से पानी नहीं गया है। क्योंकि क्या हुआ है कि दोनों साइड जो प्रेशर है ये पड़ा, लेकिन बीच सेंटर में यहाँ पर छूट चुका है। तो यही कंडीशन है, अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें ले रहे हैं तो इसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ता है। और उसके साथ में अगर आप इतनी लंबी दूरी ले रहे हैं तो फिर आपको जो ड्रिप है उसको 3 फीट पर ही लगाना चाहिए, अगर आप लगाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपका खेत बिल्कुल लेवल में है, बराबर है, तो फिर आप इसकी जो लंबी दूरी है लगभग 500 फीट से लेकर 400 फीट तक की दूरी आप ले सकते हैं। तो यहाँ अगर आप बीच सेंटर में देखें तो यहाँ ये कंडीशन है कि यहाँ 1 फीट के समथिंग जो जगह है ये रह चुकी है। लेकिन दोनों साइड, उस साइड अगर देखें तो उस एंड पर भी पूरा कवर अप हो चुका है, और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ भी यही कंडीशन है। मतलब हर एक ड्रिप के बीच में 1 फीट की जो जगह है ये बच चुकी है। तो अभी क्या है कि 3 से 4 घंटे और चलाएंगे, उसके बाद फिर फाइनल आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि 3 से 4 घंटे और चलाने के बाद लगभग अगर हम यहाँ पर 15 घंटे के समथिंग अगर ड्रिप को चलाते हैं तो जो पानी है ये पूरा टच हो जाएगा। यहाँ देखिए आप, यहाँ से आपका जो ड्रिप है इसने 1 फीट, 1 से 1.5 फीट इधर कवर किया है। उधर वाले जो ड्रिपर है उसने भी 1 से 1.5 फीट तक इधर कवर किया है। लेकिन जो बीच की दूरी है ये बच चुकी है। और यहाँ जो ड्रिप की दूरी है ये 4 से 5 फीट तक की दूरी है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन अगर 3 फीट की दूरी होती तो ये भी पूरा कवर अप हो जाता। तो ये कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये 5 फीट की दूरी है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो ये जो दूरी है ये फिर 3 फीट आ चुकी है। तो 3 फीट में ये फिर से कवर हो चुका है। ये देखिए, मतलब ओवरऑल अगर आप ड्रिप इस तरीके से लगा रहे हैं तो आपको समथिंग 15 घंटे तक आपके खेत में चलाना पड़ेगा। जब आप 15 घंटे चलाओगे तो आपका जो एरिया है ये पूरा कवर अप हो जाएगा। अभी अगर हम इधर नीचे आकर देखें तो यहाँ पूरा आपको खेत बिल्कुल कम। तो यहाँ आगे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ किस तरह की कंडीशन है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये पूरा कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो प्रेशर अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर जो वाटर डिस्चार्ज की जो स्पीड है ये थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी।
इसलिए यहाँ अगर हम देखें तो ये जो एरिया है पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए पूरा कंप्लीट है ये इस तरीके से। तो ओवरऑल यही कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगा रहे हैं कि ड्रिप से हम लगभग 500 से 600 फीट लंबी जो दूरी है उसको लगा लें, तो ये इतनी लंबी दूरी जो लगाना ये सही नहीं रहेगा। इसके लिए आप लगभग 300 फीट के समथिंग या फिर 350 फीट के समथिंग अगर दूरी ले रहे हैं तो ये बेटर है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो फिर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो इस तरीके से हमारी ड्रिप चली है। 15 घंटे चलाने के बाद इसमें पूरा पानी कंप्लीट हो जाएगा और 15 घंटे चलाने के बाद फिर हम इसमें 1 बैग यूरिया डालेंगे। तो यूरिया का किस तरीके से इसमें क्योंकि क्या है कि पहले हम इसमें पूरी नमी कंप्लीट कर देंगे और नमी कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसमें ड्रिप से यूरिया चलाएंगे, क्योंकि ये लगभग 1 एकड़ से कम एरिया है। तो इसमें वैसे तो 2 बैग डालते हैं, लेकिन क्या है कि हम इसमें सिर्फ 1 ही बैग चलाएंगे और वो भी यूरिया अपने ड्रिप से चलाएंगे पूरा वाटर सोल्यूबल करने के बाद। और उसके बाद फिर हम इसमें रिजल्ट देखेंगे ये किस तरह का रिजल्ट है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा चला दिया तो हो सकता है कि गेहूं के जलने की समस्या भी आ सकती है। इसलिए हम इसमें जिंक के साथ में यूरिया और ड्रिप के साथ में चलाएंगे और फिर उसके बाद फिर क्या रिजल्ट रहेगा, पूरा फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।